Hello, everyone out there. I hope you all are doing well, and if not, I am so sure that you all are giving your best in everything you're doing right now. Just don't give up, you got this. Trust me, you can do anything. So, welcome to my YouTube channel. I am Nimi and I am an artist by passion. On my YouTube channel, you will get every artistic stuff out there. We will have some really great and artistic time together. So today we are going to try a new trend. So today we are going to try a Indian traditional folk art and जो मैंने आज तक कभी नहीं की है. So yeah, we are going to try Madhubani painting for the very first time. Madhubani painting is basically from Bihar, Mithila region, and yes, I am from Bihar. And yes, I haven't tried this art form yet. कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा. So yeah, आज हम ट्राई करेंगे मधुबनी पेंटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस कैमल का आर्टिस्ट canvas pad. This is of 12 into 16 inches and this costs around 480, and you will get 10 canvas sheets. So yeah, you will get 10 canvas pieces in this, each of 12 into 16 inches. And yeah, और जो इस्तेमाल करेंगे we will see that in the video. So let's get started. Hi from Voice Over Nimmi. So as you all know, हम आज मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं और मैं पहली बार बना रही हूँ. सो हम यहाँ कैनवस शीट यूज़ करें एंड हम पहले एक स्केल यूज़ करेंगे. ओके, ये स्केल बहुत छोटा है, स्टिल मेरे पास उस समय वही था तो आई एम यूजिंग दैट. और मैं ये स्केल एक बॉर्डर बनाने के लिए यूज़ कर रही हूँ. एग्जैक्टली बॉर्डर नहीं, बट एक रेफरेंस लाइन जिससे मैं सीधी लाइन खींच सकूँ. जैसे कि अब आप देख रहे हो कि मैं हाथ से ही सीधी लाइन खींचने की कोशिश कर रही हूँ. दिस इज़ ओनली बिकॉज मधुबनी पेंटिंग इज़ अ फोक आर्ट और बेसिकली वो हाथ से ही लोग बनाते हैं, उसमें कोई स्केल या रूलर ऐसा नहीं यूज़ करते थे. एंड यहाँ पे मैं एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ फॉर माई दिस इंटायर पेंटिंग. मैं यहाँ फैब्रिक एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ लाइन वर्क के लिए, क्योंकि बेसिकली फैब्रिक वाले एक्रेलिक पेंट्स थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी होते हैं एंड लाइन वर्क के लिए है मुझे लगता है वही ज़्यादा कंफर्टेबल हैं रैदर देन नॉर्मल एक्रेलिक पेंट्स. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं जो भी लाइन वर्क कर रही हूँ या आगे भी वीडियो में करने वाली हूँ वो सब मैं इसी पेंट ब्रश से करूँगी. आप चाहे तो आपके पास निब हो, अगर आप इसको वार्निश नहीं करने वाले हैं तो आप नॉर्मल किसी पेन से जितने भी लाइन वर्क्स है वो कर सकते हैं. बट बात क्या है कि मैं यहाँ पे इसको वार्निश करने वाली हूँ, इसलिए मैं एक्रेलिक पेंट से ही सब कुछ कर रही हूँ. तो मैं ब्रश यूज़ करी यहाँ पे 2 नंबर का, एंड द ब्रश इज़ लाइनर ब्रश, कैमलिन का आता है वो वाला ब्रश है इन नंबर 2. सो हमारा बॉर्डर का लाइन वर्क कंप्लीट हो गया है और उसमें हम पेंट साथ साथ में ही करेंगे. एंड अब हम मेन जो हमारा मधुबनी पेंटिंग है उस पे आते हैं. तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ राधा एंड कृष्णा. सो लेट्स टॉक अबाउट मधुबनी पेंटिंग. Madhubani painting is originated from Mithila region of Bihar, India. Basically, मधुबनी पेंटिंग की ओरिजिन की 2 कहानियाँ हैं एंड दोनों कहानियाँ आर फ्रॉम रामायणा पीरियड. पहली स्टोरी गोज लाइक, जब सीता का स्वयंवर होने वाला था एंड अयोध्या से बहुत सारे लोग मिथिला आने वाले थे, उस समय महाराजा जनक ने मिथिला के वासियों को कहा था कि अपने घरों की दीवारों पे
कुछ ऐसा करिए या कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बनाइए जिससे जो अयोध्या से लोग आ रहे हैं उनको मिथिला की संस्कृति और मिथिला की एक झलक मिल पाए। एंड सेकेंड स्टोरी गोज़ लाइक, जब महाराजा राम और सीता का विवाह संपन्न हो जाता है तो मिथिला के वासी अपने घरों के दीवारों पे जो उस विवाह का चित्र था उसको बनाते हैं ताकि वो जन सामान्य लोगों के पास या जो नॉर्मल पीपल थे वो भी उसका एक आइडिया ले सके कि सीता और राम का विवाह कैसे हुआ था। मैं इस पेंटिंग के लिए एक्रेलिक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ कैमल का, एंड यहाँ मैं कोबाल्ट ब्लू के साथ थोड़ा सा वाइट मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ पर्शियन ब्लू, उसके साथ मैं जितने भी डार्कन एरिया हैं उनको डार्क कर रही हूँ। एंड दिस इज़ लेमन येलो, लेमन येलो के साथ मैं थोड़ा सा रेड एंड वाइट मिक्स करके एक स्किन कलर बनाऊंगी जो कि मैं राधा के स्किन में यूज़ करूंगी। ट्रेडिशनली भी मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे डिवाइन फिगर्स, गॉड्स, इन सब को ही बनाया जाता था। एंड मधुबनी पेंटिंग को लोग बेसिकली यूज़ करते थे अपने घर के दीवारों को सजाने के लिए। मधुबनी पेंटिंग का एक जो मेजर फैक्टर है वो है डबल लाइनिंग वाला। हर एक चीज़ सिंगल लाइन नहीं होती है मधुबनी पेंटिंग में, हर एक चीज़ जैसे कि आप डिटेलिंग्स में भी ध्यान से देखिए हर चीज़ डबल लाइन है। एंड ये एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है अबाउट मधुबनी पेंटिंग। बेसिकली मधुबनी पेंटिंग में बहुत सारे रिच कलर्स, जो नेचुरल कलर्स होते थे वो यूज़ करते थे लोग। एंड मैंने भी यहाँ पे कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट रखने की कोशिश की है। यहाँ बैकग्राउंड के लिए मैंने क्रिम्ज़म लेक और उसमें थोड़ा वाइट मिला के एक पिंकिश टिंट का बैकग्राउंड दिया है। मैं मधुबनी पेंटिंग फर्स्ट टाइम बना रही थी, इसलिए मैंने एक रेफरेंस से ही सारी जितने भी डिटेलिंग्स है, जो ज्वेलरी की डिटेलिंग्स है, वो सब मैंने एक रेफरेंस ही देख के बनाया है। एंड वो रेफरेंस अगर आप चाहोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। एंड या मैं कलर्स थोड़े कॉन्ट्रास्टी एक दूसरे के साथ वैसे यूज़ कर रही हूँ और कुछ स्पेसिफिक मैंने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं भी इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मतलब जो मेरे इंट्यूशन से मुझे लगा कलर जहाँ सही रहेगा वो, अगर आपको देखना है मतलब हर एक उसमें मैंने कौन कौन सा कलर यूज़ किया है तो आप इसको थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं जो एक्रेलिक का एक मेटालिक रेंज आता है उसमें से एक गोल्डन कलर मैंने यूज़ किया है फॉर द इयरिंग्स के छोटे पर्ल बनाने के लिए। और उसके बाद और सारे कलर्स बहुत रैंडमली मैंने किए हैं, कोई कलर कोऑर्डिनेशन नहीं, कहीं से रेफरेंस नहीं, जस्ट आई वेंट विद द फ्लो। एंड या बेसिकली my motive of creating any kind of artwork is to have fun। मैं परफेक्शन के पीछे ज़्यादा नहीं भागती, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फन एंड आई हैड फन। और मैं भी आपको एक यही सजेस्ट करूँगी कि आप जितना खुद पे स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे टू गेट दैट परफेक्शन, या मतलब किसी भी चीज़ को एकदम परफेक्ट करने का स्ट्रेस ले लोगे तो फिर वो फ़न ख़त्म हो जाएगा। एंड मैंने ये वाला मेटालिक कलर यूज़ किया है, उसमें मैं शेड यूज़ कर रही हूँ कॉपर एंड 3 सेमी सर्कल्स वाला डिज़ाइन बना रही हूँ एज यू कैन सी। सो बात क्या हुई कि मेटालिक होने की वजह से इसका लाइट रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा था। एंड जिस एंगल से आप देख रहे हो वहाँ से तो सही पता चल रहा है, बट मैं जिस एंगल से देख रही हूँ वहाँ से कुछ नहीं पता चल रहा था रिफ्लेक्शन की वजह से। एज़ यू कैन सी नाउ कुछ पता नहीं चल रहा है।
तो मैं फिर से उसके ऊपर बना रही हूँ, जो कि मैंने कलर यूज़ किया है मैरून कलर, रेड और ब्लू मिला के मैंने मैरून कलर बनाया एंड मैं फिर से बैकग्राउंड बना रही थी। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम हम बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलती तो होनी ही थी। गलती नहीं, आई थिंक रॉन्ग चॉइस, बट या दिस वॉज फन। So I hope you all enjoyed this process of creating this art piece. Yes, this took so much patience and बहुत सारे ट्रायल एंड एरर मेथड के बाद दिस इज हाउ द फाइनल पीस लुक्स लाइक। एंड मैं मधुबनी पेंटिंग बहुत फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। गेटिंग दिस काइंड ऑफ रिजल्ट फील्स सो गुड। आई होप आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। इफ यू वॉन्ट टू रिक्रिएट दिस यू कैन, डोंट फॉरगेट टू टैग मी। यस, आई होप यू ऑल हैड ए ग्रेट टाइम। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा ये पूरा प्रोसेस देख के। एंड एट लास्ट आई वॉन्ट टू से दैट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई एम सो ग्रेटफुल टू एवरीवन आउट देयर। थैंक यू। Just remember one thing, there's no right or wrong way of creating. Create and have fun. If you liked this video, please give me a thumbs up, subscribe and share this video. And yes, keep creating. Lots of love. Love, Nimmi. Bye bye.